हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4th के चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट साइंस को पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जानवरों में अनुकूलता। एडेप्टेशन का मीन्स होता है अनुकूलता। जो विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं, तो उनकी जो हैबिटेट होते हैं या उनके रहने का जो आवास होता है वह अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम इनकी सब के बारे में पढ़ेंगे। इन अर्लियर लेसन्स, पिछले लेसन में यू हैव रीड दैट प्लांट अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। जो प्लांट्स होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वह सर्वाइव करते हैं कैसे, खुद को अनुकूल बना लेते हैं सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, या फिर अपने चारों तरफ के जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट हाउ एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को कैसे अनुकूल बनाते हैं अपने हैबिटेट आवास में रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। अ प्लांट और एनिमल, कोई भी एक पेड़ पौधा या फिर जानवर अडेप्ट और चेंजेस इटसेल्फ टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ इन इट्स सराउंडिंग। कोई भी पेड़ पौधे या जानवर वो अडेप्ट करते हैं यानी कि अनुकूल करते हैं या फिर चेंज करते हैं अपने आप को, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए अपने सराउंडिंग के उससे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन, और उनकी इस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन या अनुकूलन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट एबल टू अडेप्ट टू चेंज इन देयर सराउंडिंग आर कम्प्लीटली विप्ड आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड आर सेड टू बी एक्सटिंक्ट। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को चेंज नहीं करते हैं या अपने आप को अनुकूल नहीं बनाते अपने सराउंडिंग के हिसाब से, तो वह एक टाइम ऐसा आता है जब वह एक्सटिंक्ट हो जाती है, यानी कि वह प्रजाति जो अर्थ की सरफेस है वहाँ से क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, उनका जो जीवन है वह ख़त्म हो जाता है क्योंकि वह अपने आप को माहौल के हिसाब से या फिर अपने सराउंडिंग के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, इसमें टॉपिक है एडेप्टेशन फॉर हैबिटेट। जो उनका आवास होता है उसमें वह कैसे अनुकूल होते हैं। लाइक प्लांट्स की तरह एनिमल्स कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज। प्लांट्स की तरह जो एनिमल्स होते हैं वह भी 5 तरीके के उनकी जो हैबिटेट है उनमें कैटेगराइज हमने उन्हें किया हुआ है या बांटा हुआ है। दीज कैटेगरीज आर, ये कौन कौन सी कैटेगरी हैं, टेरेस्ट्रियल्स, एक्वाटिक, एम्फीबियंस, अर्बोरियल एंड एरियल। तो ये हमारी 5 कैटेगरीज हो गई। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स या जानवर जो कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं या भूमि पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। दीज एनिमल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स सुटेबल फॉर लाइफ ऑन लैंड। उनके पास वह लैंड पर रहने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल बना लेते हैं। उनके पास ऐसी विशेषताएँ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएँ होती हैं। All these animals have strong legs to walk around। और सारे एनिमल्स के पास क्या होता है जो लैंड पे रहते हैं, उनके पास स्ट्रॉन्ग लेग्स रहते हैं जिनसे वह चलते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव लंग्स टू ब्रीथ। और उनके लिए ब्रीथ करने के लिए या सांस लेने के लिए क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। दे ऑल्सो सेंस द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। और वह सेंस लगा सकते हैं या कर सकते हैं जब उनकी जो आसपास की सराउंडिंग चेंज होती है तो हिसाब से उन्हें पता चल जाता है अपने सेंस ऑर्गन से। द हैबिटेट ऑफ लैंड एनिमल्स ऑल्सो वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो उनके आवास होते हैं, जो भूमि पर रहते हैं जानवर, वह प्लेस टू प्लेस क्या कहते हैं, वरी करते हैं या बदल जाते हैं। Animals lived in cold areas have thick and furry coats on their bodies to keep them warm। जो एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड एरियाज या ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उनकी जो बॉडी होती है उस पर एक थिक लेयर होती है और फरी कोट्स होते हैं जो उनकी बॉडी को क्या रखे हुए होती है, गर्म रखने के लिए सहायता करती है। दे स्टोर फैट अंडर देयर स्किन विच इज यूज्ड फॉर एज फूड इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ कोल्ड एंड ऑल्सो प्रोवाइड वार्मथ टू देम। और वह क्या करते हैं, अपने अंदर फैट को स्टोर करके रखते हैं जो उनकी स्किन में रहता है, जिससे वो क्या करते हैं, एक तो उन्हें वो
कोल्ड यानी कि ठंड के टाइम पे जब ठंड आती हैं, कोल्ड एरियाज होते हैं, उनमें वह उनको फूड के लिए हेल्प करता है और उनके लिए जो फैट होता है वह गर्मी भी देता है, वार्म रखता है, उन्हें गर्म रखता है। पोलर बियर्स, पेंगुइन्स एंड याक लिव इन कोल्ड एरियाज। जो पोलर बियर्स होते हैं, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पेंगुइन्स हैं, और याक ये कहाँ रहते हैं? कोल्ड एरियाज में रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड, कुछ एनिमल जैसे कि लिजर्ड हो गई, स्क्वायरल एंड फ्रॉग। लिजर्ड यानी कि छिपकली, स्क्वायरल यानी कि गिलहरी, और फ्रॉग यानी कि मेढक। स्लीप थ्रू आउट द विंटर्स इन केव्स और अंडरग्राउंड बोरोस। तो जो लिजर्ड, स्क्वायरल और फ्रॉग होते हैं वह कहाँ पे? गुफाओं में रहते हैं। कब? विंटर के टाइम पे उनमें जाके रहने लगते हैं। दिस विंटर स्लीप इज कॉल्ड हिबरनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? हिबरनेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम दे यूज द स्टोर्ड अप फूड यूजली फैट इन देयर बॉडीज। और इस टाइम पे जो कोल्ड टाइम होता है उस समय ये क्या करते हैं? जो फैट इनकी बॉडी में रहता है वह उसको कैसे यूज़ करते हैं? फूड के रूप में यूज़ करते हैं। द एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव थिक स्किन विच इज़ नॉट वेरी हेयरली। जो एनिमल्स होते हैं जो डेजर्ट प्लेस पे रहते हैं, या जो डेजर्ट मीन्स होता है मरुस्थल में रहते हैं, जो उनकी स्किन रहती है वह थिक होती है, विच इज़ नॉट वेरी हेयरली, और उस पर ज़्यादा बाल नहीं होते हैं। दे ऑल्सो हैव स्पेशल ऑर्गन्स विद इन देयर बॉडी टू स्टोर वाटर फॉर लॉन्ग टर्म्स यूज एज वाटर इज़ वेरी सोर्स इन डेजर्ट। जो उनके पास कुछ स्पेशल ऑर्गन्स रहते हैं जो उनकी बॉडी में क्या स्टोर करके रखते हैं? वाटर को स्टोर करके रखते हैं, जो उन्हें लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने के लिए यूज़ पर होते हैं डेजर्ट एरिया में या मरुस्थली एरिया में। डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल, सबसे अच्छा जो मरुस्थलीय जानवर है वह कौन है? कैमल है, ऊँट है। हैव पैडेड फीट सो दे कैन वॉक कंफर्टेबल इन सैंड। जो एनिमल्स होती हैं उनकी जो फीट होती हैं वो पैडेड होती हैं, जिससे वह आसानी से जो सैंड होती है या रेत होती है उस पर चल सकती हैं। कैमल्स हैव हम्प दैट कंटेन्स स्टोर फैट। और जो कैमल्स होते हैं उनका हम्प होता है, या फिर हम्प को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? कुबड़ होता है, जो जिसमें क्या स्टोर होता है? फैट स्टोर करके वह रखते हैं। दिस इज एब्सॉर्ब्ड एज फूड व्हेन देयर इज स्केर्सिटी ऑफ फूड इन द रीजन। और वह कब के लिए यूज़ होता है? वह फूड तब यूज़ होता है जब उन्हें फूड की यूज़ होती है और उस रीजन में उन्हें फूड की कमी महसूस होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्वाटिक एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो एक्वाटिक या जलीय जानवर होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं या पक्षी होते हैं उनके बारे में। एक्वाटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एक्वाटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कहाँ रहते हैं? वाटर में रहते हैं। फिशेस, मछलियाँ, स्क्रैब्स, केकड़े, टर्टल्स एंड ट्रोवंस आर एग्जाम्पल ऑफ सम एक्वाटिक एनिमल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं किसके? एक्वाटिक एनिमल्स के। मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स हैव फाइन और पेडल्स दैट हेल्प देम टू स्विम। उनमें क्या होते हैं? फिन्स लगे हुए होते हैं, उनकी बॉडी पर फिन्स होते हैं या फिर पेडल्स होते हैं। फिन्स होते हैं, क्या होते हैं? फिन्स होते हैं या फिर पेडल्स होते हैं, जो उन्हें किसके लिए यूज़ होते हैं? उन्हें स्विम या उन्हें तैरने में उनकी सहायता करती हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव गिल्स टू ब्रीथ। ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स होती हैं उनके ब्रीथ या सांस लेने के लिए। एंड ओनली अ फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं लाइक वेल हो गई एंड डॉल्फिन हो गई, ब्रीथ थ्रू लंग्स। वेल और डॉल्फिन होती है वह किससे ब्रीथ करती हैं? सांस लेती हैं लंग्स से। दे हैव वाटर प्रूफ स्केल्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। और उनकी जो बॉडी होती है, स्केल्स होती है, वह किससे प्रोटेक्ट रहती है? वह वाटर प्रूफ रहती है, तो वह उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। एक्वाटिक बर्ड्स लाइक डक हैव वेब्ड फीट टू स्विम। जो एक्वाटिक बर्ड्स होती हैं जैसे कि डक हो गई, बदक होती है, उनके वेब्ड फीट रहते हैं उनकी तैरने के लिए, जो उनकी सहायता करती हैं। क्रेन्स एंड फ्लेमिंगोस, जो क्रेन्स होते हैं, सारस होते हैं या फिर फ्लेमिंगो होते हैं, हैव लॉन्ग लेग्स टू हेल्प देम वेड इन वाटर। जो उनके कैसे लेग्स होते हैं? उनके लॉन्ग या लंबे
लेग्स होते हैं जो उन्हें वेट करने के लिए वाटर में हेल्प करते हैं। देयर लॉन्ग बीक्स हेल्प देम टू कैच फिश फ्रॉम वाटर, और जो उनकी बीक होती है या चोंच होती है वह फिश को पकड़ने में पानी से उनकी सहायता करती है। दे हैव वाटर प्रूफ ऑफ फीचर्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, उनकी जो बॉडी होती है वह वाटर प्रूफ फेदर्स से बनी होती है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। उनकी बॉडी पर वाटर प्रूफ फेदर्स रहते हैं जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। एम्फीबियंस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो होते हैं जो जिनको हम हिंदी में उभयचर एनिमल्स कहते हैं, उभयचर जानवर कहते हैं, जो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट स्पेंड देयर लाइव्स पार्शली इन वाटर एंड पार्शली ऑन लैंड। एम्फीबियंस या उभयचर ऐसे जानवर होते हैं जो अपनी लाइफ को वाटर में भी स्पेंड कर सकते हैं और लैंड पर भी स्पेंड कर सकती हैं। दे यूज़ देयर लिम्स एज लेग, वह अपने लिम्स का यूज़ कैसे करती हैं, लेग्स की तरह करती हैं। टू मूव ऑन लैंड, लैंड पर मूव करने के लिए। एंड एज स्लीपर्स टू स्विम इन वाटर, और स्लीपर्स की यूज़ करती हैं वाटर में स्विम करने के लिए। दे यूज़ देयर मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर, जो उनकी मॉइस्चराइजेशन वाली स्किन होती है वह उनको ब्रीथ करने में, वाटर में ब्रीथ करने में हेल्प करती है। एंड देयर लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड, और उनके जो लंग्स होते हैं वह उन्हें लैंड पर ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्स, फ्रॉग्स एंड स्लैमेंडर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं किसके, एम्फीबियंस के। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है या फर्स्ट पार्ट है वह फिनिश होता है। थैंक यू।